नमस्कार। पिछले हफ्ते एक दिन में मार्केट 2.8% ऊपर गया, फिर अगले दिन 2% नीचे भी आ गया। एक ही ट्रिगर था, डोनाल्ड ट्रंप। बुधवार को बोले कि जंग 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मार्केट ने एकदम से अपवर्ड रैली मार दी। बृहस्पतिवार को बोला कि ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे। मार्केट क्रैश हो गई। अब इन्वेस्टर बैठे हैं कंफ्यूज्ड, इन्वेस्टर बैठे हैं एंग्शियस, एकदम से बेबस, हेल्पलेस। एक ट्वीट पे खुश हो जाते हैं, दूसरे ट्वीट पे एकदम से डर जाते हैं। लेकिन आज हेडलाइंस के पीछे की बात करें, क्योंकि ये हेडलाइंस या ये जो सुर्खियां हैं ना, ये बदलती रहती हैं। लेकिन प्लेनेट हमें ना बड़ा एक पैटर्न सा बताते हैं कि ये इतना प्रेशर क्यों बन रहा है, और ये प्रेशर जो बना हुआ है कितने समय तक रह सकता है, और रिलीफ हमें कब और कहां मिलेगी। तो पहले ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हैं। आज वार को 40वां दिन होने वाला है। 28 फरवरी को शुरू हुई थी, अभी तक खत्म नहीं हुई। 2000 से ज्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं। लेबनान में 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हुतीज ने वार ज्वाइन कर ली है। 3 फ्रंट खुले हुए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम 6 महीने तक लड़ने के लिए तैयार हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। डिप्लोमेसी, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है सो कॉल्ड, लेकिन ईरान ने हर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तान का ट्रस्ट आपको पता, उनके शब्दों में जीरो है। क्रूड ऑयल $109 पे चला गया है, जो एक महीने पहले $70 था। 50% से ज्यादा को उछाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया के 20% ऑयल का रास्ता यहां पे ब्लॉक हो रखा है, जिसकी वजह से उत्पात मचा हुआ है। भारत में भी पेट्रोल डीजल के रेट बड़े वल्नेबल हो रहे हैं। नायरा एनर्जी ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, और सिलेंडर के भी रेट बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन दबाव जो है ये तो चौतरफा है ना। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो करीबन 73,500 पॉइंट के आसपास है, और यहां पे निवेशक जो हैं जम के अपने पैसे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो निकाल रहे हैं। मार्केट का एक दिन का मूड, एक दिन में रैली होती है, अगले दिन में क्रैश हो जाती है। और ये किसी भी स्टेबल मार्केट का साइन नहीं है, ये डर का माहौल जो है ना, ये बना। ग्रह गोचर की बात करें ना, तो इस हफ्ते से त्रिग्रही योग जो है वो एक्टिवेट हो गया है। 2 अप्रैल को मंगल ने पाइसेस यानी मीन राशि में प्रवेश कर लिया, और पाइसेस में ऑलरेडी सूर्य और शनि का योग बैठा हुआ है। ये मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं। यानी 3 बड़े हैवी वेट प्लेनेट एक ही साइन में, सूर्य, शनि और मंगल, एक ही छत के नीचे, एक ही एनवायरमेंट में। अब सोचिए, सूर्य क्या है? सूर्य सत्ता है, सूर्य अथॉरिटी है, सरकार है। शनि क्या है? शनि है बोझ, रेस्ट्रिक्शंस, जनता का दर्द। मंगल क्या है? आग, वॉर, एग्रेशन, क्रूड ऑयल। तीनों एक ही जगह पे। पाइसेस में, पाइसेस खुद लॉस की, कंफ्यूजन की और हिडन चीजों की राशि है। और ऊपर से शनि और मंगल दोनों अस्त हो रखे हैं, यानी सूर्य के इतने करीब हैं कि अपनी पहचान खो रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। और एग्जैक्टली ये वही है जो हम धरातल पे देख रहे हैं। वॉर अपनी बाउंड्रीज नहीं पहचान रही है, कहां खत्म होगी, किसको टारगेट कर रहा है, डिप्लोमेसी है या नहीं है, सब कुछ धुंधला हो रखा है, ब्लर हो रखा है। मंगल अस्त का मतलब है कि अग्रेशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। शनि के अस्त होने का इस संदर्भ में मतलब है कि पब्लिक सफरिंग हो रही है, लेकिन दिख नहीं रही है डिसीजन मेकर। और सूर्य यानी अथॉरिटी दबाव में है, और अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं सरकारों की तरफ। ट्रंप एक दिन में पीस का सिग्नल देते हैं, अगले दिन में वो लड़ाई का सिग्नल दे देते हैं। ये है त्रिग्रही योग पाइसेस में। अथॉरिटी कंफ्यूज रहती है, अग्रेशन अनकंट्रोल्ड रहती है, और बोझ जो है ये जनता पे बढ़ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मरकरी और राहु ये दोनों कुंभ राशि में एक साथ हैं। बुध जो है ये संचार के, कम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी के प्लेनेट हैं। राहु है चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, डिस्टॉर्शन के। अब दोनों साथ होंगे तो हेडलाइन जो है ना, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जाएंगी। एक ट्वीट से मार्केट प्रभावित हो जाएगी, दूसरे से मार्केट क्रैश हो जाएगी। रूमर्स फैलेंगे, पैनिक फैलेगा। सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डर की दुकानदारी होगी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को इसी वक्त इसी कारण से कहना पड़ा कि फ्यूल की शॉर्टेज नहीं है, पैनिक मत करिए, ये बुध राहु करवा रहे हैं। कलेक्टिवली जो नर्वस सिस्टम होता है ना जनता का, ये इस समय पे कंट्रोल कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात, जुपिटर यानी बृहस्पति जो होप है, रिलीफ है, विजडम है, ज्ञान है, डिप्लोमेसी है, सक्सेस है। गुरु अभी जेमिनाई में है, दुश्मन राशि में। स्पीड बहुत कम है, बहुत अभी कम स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट तो हो रही है, लेकिन उनका कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। ईरान हर प्लान को रिजेक्ट करता जा रहा है। यह है जुपिटर के दुश्मन साइन में होने की एनर्जी। इरादा है पर ताकत नहीं है। जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं 11 मार्च को, लेकिन स्पीड उनकी ना धीरे धीरे बढ़ रही है। और 31 मई को जब जुपिटर कर्क राशि में आ जाएंगे ना, जहां पे जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं, उच्च राशि के होते हैं, ये जुपिटर की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन रहेगी, और ये बड़ा एनर्जी शिफ्ट रहेगा। आगे इस पे, इसी वीडियो में आगे चल के इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन एक जरूरी सवाल कि ये जो प्रेशर बन रहा है ना, ये कब तक रहेगा? अब यहां पे देखिए, डेट नहीं दी जा सकती। वॉर जो होता है ना, वॉर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फिनोमिना होता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, ये उस समय की क्वालिटी बताती है कि इस फेज में हीट कितनी है, इस फेज में कूलिंग कितनी पॉसिबल है। अभी अप्रैल का पहला हफ्ता है, लेकिन ये सबसे हीटेड फेज है। त्रिग्रही योग एक्टिव है,
अप्रैल 6 को ट्रंप का पॉज जो है ये डेडलाइन खत्म हो गया। मंगल फ्रेश स्पाइसेस में आया। वॉर एनर्जी अपनी पीक पे है। अगले 7 से 10 दिन जो है ना ये बड़े वोलेटाइल रहेंगे, मार्केट में भी और जियो पॉलिटिक्स में भी। 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। सूर्य मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में जाएंगे, शनि से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है सरकारें, अथॉरिटी, इनकी जो क्लैरिटी है ना ये इंप्रूव होगी। ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल है ये कम होंगे, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बेहतर होगी। मार्केट को एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा इससे। मई में और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि तब जुपिटर की स्पीड बढ़ रही होगी। डिप्लोमेटिक चैनल जो है ना ये थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे। मंगल मीन राशि में ट्रांजिट करता रहेगा। अग्रेशन तुरंत खत्म नहीं होगी, लेकिन पाइसेस जो है ना ये वाटरी साइन है, फायर को स्लोली डाइल्यूट करता है। ऑयल प्राइसेस अगर सीज फायर सिग्नल आए ना तो 85-95 के डॉलर की रेंज में करेक्ट हो सकते हैं। 31 मई ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि जुपिटर जो है उच्च राशि में चले जाएंगे। मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि जुपिटर जब जब उच्च राशि में आए हैं ना तब तब कलेक्टिव रिलीफ आती है, डिप्लोमेसी को रियल सपोर्ट मिलती है, मार्केट का कॉन्फिडेंस जो है ना धीरे धीरे वापस आता है, पब्लिक सेंटीमेंट इंप्रूव होता है। अब जून जुलाई 2026 ये वाला जो समय है ना ये बहुत बढ़िया, बड़ा प्रॉमिसिंग सा समय है ब्रेक थ्रू के लिए। एक हिस्टोरिकल पैटर्न देखिए, 1918 में स्पेनिश फ्लू, 9/11, 1989 का जो भूचाल आया था, ये सब जुपिटर जेमिनाई में हुए थे। इस बार भी जुपिटर जेमिनाई में वॉर शुरू हुई है। जुपिटर जब कैंसर में शिफ्ट होगा ना तो एनर्जी बदलेगी। अब यहां पे एक और बात आपको ऐड करता हूं। देखिए, हमें पता है कि हम सभी अभी बड़े बेचैनी वाले माहौल में से निकल रहे हैं। म्यूचुअल फंड गिरे हैं, ईएमआई का टेंशन बढ़ रहा है, एलपीजी का बिल बढ़ गया है, व्हाट्सएप पे हर दूसरा फॉरवर्ड डराने वाला आ रहा है। हम ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, एक जनरल फीलिंग है कि भाई कुछ इंटेंस चल रहा है, भारी चल रहा है। और सच में ये है भी। अब क्या है कि मैंने ये ना बार बार देखा है कि जब भी कलेक्टिवली ग्रह गोचर इंटेंस होते हैं ना तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को एंग्जाइटी में डालते हैं, रेस्टलेसनेस में डालते हैं, एक बड़ी बेचैनी, बेबसी सी फील होती है। इसमें आप कमजोर नहीं हो, ये इस ग्रहों के जो कलेक्टिव साइकिल है ना इसका बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई करें तो क्या करें। मार्केट में हैं तो पेशेंस रखिए, कैपिटल को प्रिजर्व करके रखिए। पैनिक सेलिंग सबसे बुरी स्ट्रेटजी है इस समय में, क्वालिटी होल्ड करके रखिए। फ्यूल प्राइसेस जो है, अब गवर्नमेंट ने बफर बनाया हुआ है, गवर्नमेंट की बात को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। पैनिक बाइंग मत करिए। मेंटालिटी क्या है कि एक्सेप्ट करिए कि ये एक फेज है, निकल जाएगा, परमानेंट नहीं है। फेज का मतलब ही क्या है, एक बदलने वाला समय का टुकड़ा। ग्रह जो हैं ये सदा चलते रहते हैं, कंजंक्शनें बनती हैं, बिखरती हैं। शनि का कंबस्शन भी खत्म हो जाएगा, मंगल भी आगे बढ़ेगा और बृहस्पति ये अपनी उच्च राशि में आएगा। और फिर जब मई का महीना बीतेगा, जून जुलाई में आप पाओगे कि सेंटीमेंट भी सुधर रहे हैं, चीजें भी बदल रही हैं। और जब प्लैनेट बदलेंगे ना तो समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा तो हालात बदलेंगे। और जो दिख रहा है ना ये कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजिए जो अभी ज्यादा वरीड हैं। ये पर्सपेक्टिव डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने जा रहा है। मेरा नाम है योगेश शर्मा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।